राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक अपने यूट्यूब चैनल में। आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ होंगे अच्छे ही होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त होता है वही स्वस्थ होता है। और आज आपका हमारे ब्लॉग में बहुत ढेर सारा स्वागत है। तो न्यू ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 5:30 बजे से। और मैं तो स्नान करके आ गई हूँ। बस अब लड्डू जी को लेके जाती हूँ, उनको जगाकर और स्नान करा देती हूँ जल्दी से पूजा करके। फिर करेंगे अपने अगले कार्य की शुरुआत। तो उससे पहले आप सबको बने रहने के लिए हमारे चैनल को करना होगा सब्सक्राइब। अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट और शेयर कीजिएगा। तब तक आप कीजिए वेट, हम लाला जी की ओर जा रहे हैं स्नान कराने के लिए। चलिए चलते हैं। तो गाइस, यहाँ पर मेरे छोटे से मंदिर में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आइए आप सब भी हमारे साथ पूजा में शामिल होइए। तो हम यहाँ पर आसन लगाकर सबसे पहले सभी भगवान जी को छींटा अर्पित दे देते हैं, जल से स्नान करा देते हैं। फिर सभी को हम चंदन से तिलक लगाकर और अपने आप को भी तिलक लगा लेते हैं। उसके बाद में हम आरती की थाली लेकर भगवान जी को आदेश देते हैं और भजन कीर्तन जो भी मतलब हम सब पर आता है हम कर सकते हैं। हमारे से कोई भी भजन आता है तो हम यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद में हम भगवान जी को आदेश देते हैं कि अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखे, सदा हमारे सारे कार्य पूर्ण हो। और थोड़ी देर फिर मैं उसको भागवत गीता ग्रहण करती हूँ, जो कि हम सबको करने चाहिए हमेशा। और उसके बाद में जो भी कार्य होते हैं मैं यहाँ पर प्रणाम कर कर भगवान जी के चरणों में अपना शीश झुकाकर उनसे ढेर सारा आशीर्वाद लेकर अपने अगले कार्य के लिए चलने के लिए तत्पर रहती हूँ। तो यहाँ से मेरी पूजा पाठ हो गई है कंप्लीट और इन्हीं के चरणों से मैं अपना सर झुकाकर अगले कार्य करती हूँ, जो कि पूर्ण होते हैं और इन्हीं की कृपा बनी रहती है। आ गई हूँ मैं बाहर ग्रिल पर घूमने के लिए और पूरे 6 बज चुके हैं। पूजा पाठ भी हो गई है और मतलब टाइम भी हो रहा है उनका। वे भी रेडी हो रही हैं ड्यूटी के लिए और वे भी जाना है जल्दी, तो इस वजह से फटाफट से काम किया है और पूजा पाठ में ध्यान लगाकर थोड़ा बाहर आई हूँ। सोचा कि थोड़ा सा दिमाग सा ठीक होएगा, शांत होएगा, नेगेटिव बातें नहीं आएगी दिमाग में और इधर उधर की बातें भी नहीं घुसेगी। मन शांत करने के लिए मैं डेली ग्रिल के पास आती हूँ, क्योंकि ठंडा माहौल होता है ना, तो सुबह सुबह वहाँ पर थोड़ा बहुत घूमना चाहिए, थोड़ा बहुत ऊर्जाएँ ठंडी ठंडी मतलब लेनी चाहिए। और यहाँ मतलब अभी तो दिन नहीं लिखना है पूरी अच्छी तरह से और थोड़ा सा रोशनी निकली है। पूरे 6 बजे दिन नहीं निकलता है और 6:30 बजे करीब तो दिन निकल जाता है। तो फिलहाल तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ठंडा और एकदम मस्त हो रहा है। तो ऐसे ही आप सब भी कीजिए अपने दिन की अच्छी से शुरुआत और सुबह उठकर भगवान जी के नाम लेने, उनका ध्यान करना, ये सब चीज़ें आप सब भी अगर करोगे तो आपकी ज़िंदगी में भी हर टाइम खुशियाँ ही खुशियाँ रहेगी। और एक गृहिणी को हमेशा ये सब चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि उसका फ़र्ज होता है और अपने परिवार को कैसे लेके चलना, कैसे उसको हर छोटी खुशियों का ध्यान रखना होता है। तो ये सब एक गृहिणी के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है और उसका ये हमेशा कार्य भी होता है, उसके लिए अच्छा भी रहता है। और प्यार वाला सपोर्ट ऐसे ही देते रहना। और प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्यारी प्यारी कमेंट कीजिएगा। अगर आप सबको ब्लॉग पसंद आता है तो हमें बता दिया करो कमेंट करके कि हमारी क्या गलती रही है, क्या हमने कुछ किया है। तो फ्रेंड्स, ये सब छोटी छोटी चीज़ें अगर आप लोग हमें भी बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप जब कमेंट करते हो तो उससे ज़्यादा खुशी मुझे होती है कि मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत सपोर्ट करती है। तो फ्रेंड्स, बने रहने के लिए आप सबको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो मैं थोड़ा घूम लेती हूँ, आप सब भी। चलिए चलते हैं अपने किचन में। आप सबका भी स्वागत है। तो आज बच्चों का भी पेपर है और वे तो ड्यूटी जा रहे हैं, उनका तो मुझे लंच नहीं बनाना पड़ता अब, क्योंकि उनको अच्छा खाना वहीं पे मिलने लगा है। तो बच्चों के लिए बनाना पड़ेगा क्योंकि पेपर है और जल्दी से काम कर लेती हूँ, टाइम से कर लेती हूँ तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर
थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। और देखते हैं किचन में जाकर क्या बनता है क्या नहीं। तो चलिए आप सब भी हमारे साथ बने रहने के लिए। और मैं आ जाती हूँ किचन में। किचन में आकर मैंने बनाई है आलू मटर की सब्ज़ी बनानी है। तो सबसे पहले सभी चीज़ों की कटिंग कर लेते हैं, टमाटर वगैरह, लहसुन, प्याज, ये सब चीज़ें हम कटिंग करके रख लेते हैं। फिर जल्दी से हम फ्राई करेंगे सब्ज़ी को। ये मैंने मसाला तैयार किया है और मैं बनाने के लिए रख देती हूँ कुकर। और सबसे पहले मैं मसाला फ्राई करती हूँ, फिर जाके मैं सारी चीज़ें ऐड करके अच्छी तरह से उनको भून लेती हूँ। मुझे खाना जी के लिए भी अलग से बनानी होती है, क्योंकि जो मैं लग रही हूँ कटिंग करने में, एक साइड में मैंने सब्जी बना दी है, एक साइड में मैं कटिंग कर सारी सामग्री मैंने अच्छे से ऐड करके सभी सामग्री को भून लिया, अच्छे से फ्राई कर लिया है। और लाला जी के लिए भी मैंने पहले आलू बचा कर रख लिए थे और मटर, क्योंकि उनके लिए मुझे अलग से बनानी होती है। तो जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। आज मैं लेट हो गई थी। मैंने सोचा कि 4 बजे नहीं उठती हूँ, आराम से काम करूँगी, लेकिन जैसे मैं सोचती हूँ ऐसा उसका उल्टा होता है। तो यहाँ पर और आ जाती हूँ लाला जी का भोजन लेकर उनको भोग लगाने के लिए। तो यहाँ पर उनको पहले हैंकी से कवर कर देती हूँ और फिर चाय से भोग लगाती हूँ, क्योंकि हमेशा मीठा ही भगवान जी को अर्पित करना चाहिए सबसे पहले। और उसके बाद में जो भी हम फल फ्रूट ये सब यहाँ पर इनको दे सकते हैं, जो हमारे से बनता है। सबसे पहले हमें चाहिए अपने चूल्हे, अपनी रसोई में हमें कुछ भी गर्म पानी भी हम अपने लिए करें तो उनको सबसे पहले हमें देना होता है, भोग लगाना होता है, फिर उसके बाद में हम लोग ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ पर लाला जी का भोग मैंने लगा दिया है। और मैं हमेशा लाला जी को सिर्फ 5 निवाले खिलाती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं खिलाती। कभी 9-10 हो जाते हैं, तो उनका मुझे पता है कितने उसमें पेट भर जाता है। वैसे तो भगवान जी को सिर्फ एक भोग, एक निवाला ही अर्पित किया जाता है, लेकिन फिर उसके बाद में मैं इनका भोग लगाकर उनको अच्छे से सेट कर देती हूँ, साफ करके। गाइस, तो मैंने लाला जी को भोग भी लगा दिया है और मेरे लाला जी बैठे हैं भोग लगा के आराम से। और 7 बज चुके हैं। बच्चों को रेडी कर देती हूँ उठाकर, क्योंकि बच्चों के पेपर हैं, तो बच्चों को लेके भी जाना है और रेडी भी करना है। तो नाश्ता तो बन गया है, लंच बॉक्स भी बन गया है। मेरे बच्चे लंच नहीं लेके जाते, क्योंकि पेपर 11:30 बजे तक होता है, तो उससे पहले 10-5 मिनट पहले छुट्टी हो जाती है और इस वजह से आके ही खाते हैं। तो थोड़ा बहुत सुबह मतलब उनको थोड़ा फ्रूट्स वगैरह ये दे देती हूँ, जिससे कि वहाँ पर भूख ना लगे। तो लाला जी को भोग लगा दिया है और मैं चलती हूँ बच्चों को उठाने के लिए और उनको रेडी करती हूँ। फिर जाते हैं स्कूल में। स्कूल में से और आने के बाद बच्चों की ड्रेस भी चेंज हो गई है, तो हम निकल चुके हैं स्कूल के लिए। बच्चों की दोनों की ड्रेस शनिवार को चेंज हो जाती है और स्कूल से तुरंत आने के बाद मैंने झाड़ू लगाने शुरू कर दी है, क्योंकि मैं झाड़ू लगाकर तब मंदिर में जाऊंगी। और तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले झाड़ू लग जाए, मतलब बासी झाड़ू लगानी होती है, तो वो निकल जाते हैं सबसे पहले, अच्छा रहता है, क्योंकि ये एक रीत होती है। बासी झाड़ू जरूर निकालनी चाहिए, उसके बाद में जो भी कार्य होते हैं वो करते रहते हैं। तो चलिए हमारे साथ मंदिर में पूजा के लिए। और मैं आ जाती हूँ भगवान जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि अगर मेरे से एक भी दिन मिस्टेक हो जाता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मेरा मन नहीं लगता है किसी भी काम में। तो इसलिए मेरे से जितना भी हो सकता है, बन सकता है, मैं भोलेनाथ जी को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए डेली आती हूँ। और जब तक आऊँगी, जब तक मेरे भोलेनाथ जी चाहेंगे, उसकी मर्जी के बिना तो एक भी पत्ता नहीं हिलता है। और कहावत में है कि हमें अपने जो कर्म है वे करते रहना चाहिए, हमें अपने कर्मों से पीछे कभी नहीं हटना चाहिए, क्योंकि हम कर्म करेंगे तभी तो हमें फल मिलेगा। तो यहाँ पर हमने भगवान जी का आशीर्वाद भी ले लिया, क्योंकि डेली मुझे भगवान जी ना एकांत में मिलते हैं और भगवान जी को एकांत में हम अपने मन की मतलब किस्मत वाला होता है, जो कि भगवान जी एकांत में भगवान भोलेनाथ के पास टाइम अपना समर्पित करते हैं। तो अभी अभी आई हूँ मंदिर से और मंदिर से आ गई हूँ पूजा करके। तो मंदिर का तो काम हो गया है सारा कंप्लीट और बज चुके हैं 9:30 बजे तक मेरा मंदिर का और पूजा पाठ का और बच्चों को छोड़ना ये सब कार्य हो जाता है। तो अब झाड़ू पोछा भी हो रहा है। झाड़ू तो मैं निकाल के चली गई थी और पोछा लगा रही है। उसके बाद में मशीन लग जाएगी, कपड़े धुल जाएंगे और फिर मैं लंच बना दूँगी सबके लिए। फिर हम सब लंच करेंगे और आप सब भी कर लीजिएगा। तो सुबह का कार्य तो बहुत ज़्यादा होते हैं।
चले गए हैं। मितांश है, मितांश की छुट्टी है क्योंकि इसके पेपर शायद हो गए हैं। और मेरे तो दोनों बच्चे जा रहे हैं, उनके तो आज एक का तो रीडिंग का पेपर है और एक का जीके का है। कल रविवार है तो कल छुट्टी है, बच्चे मौज मस्ती करेंगे पूरी। कल तो पढ़ाई भी नहीं करेंगे, ये हो जाता है बच्चों की छुट्टी का, थोड़ा बहुत फ़ायदा उठाते हैं। और मंडे को पेपर है मैथ का, उसकी तैयारी आज करा देंगे टीचर ट्यूशन वाली, और कुछ घर पे कर लेंगे तो बच्चे का थोड़ा मतलब छुट्टी में है ना वो हो जाता है रीडिंग अच्छे से, और तैयारी भी अच्छे से हो जाती है अगले पेपर की। इस वजह से एक दो पेपर ऐसे हैं जो बच्चों की छुट्टी नहीं है, बस उसमें दिक्कत आएगी लर्न करने में। और तो सारा हो गया है, देखते हैं कैसा रिजल्ट आएगा बच्चों का। तो साक्षी सो रही है अभी, साक्षी नहीं उठी, और मीनाक्षी पोछा लगा रही है, मैं दिखाती हूँ। और यहाँ पर झाड़ू पोछा हो रहा है अच्छे से, उधर तो करी आई है, क्लीन हो गया अच्छे से, मंदिर भी साफ़ सफाई भी सब हो गई है। मैं तो उठ जाती हूँ ना तो उस टाइम पे झाड़ू पोछा तो क्या पूजा पाठ हो जाए अच्छे से, ये होता है। और अब सब लोग उठ गए हैं, कोई ड्यूटी चले गए हैं, तो इस वजह से जैसे अब सब चले गए हैं तो आराम से झाड़ू पोछा हो जाए। बाहर से आ रहा है पैर लेके, कभी कोई आ रहा है, इस वजह से मैं अब लगती हूँ किचन में, सबके लिए चाय वाय नाश्ता तैयार कर लग चुकी है, मुझे भी अच्छे से करती हूँ रेडी। आप लोग बने रहना और प्यारी प्यारी कमेंट करना, फुल वीडियो देखना, स्किप मत करना, बिल्कुल भी बने रहना ब्लॉग में। तो मैं जाती हूँ किचन में और नाश्ता तैयार करती हूँ आप सबके लिए, ठीक है। हेलो गाइस, लाइट भी चली गई है, लाइट 11:30 बजे चली गई थी और मैं बच्चों को लेने चली गई थी, अब तक नहीं आई है। देख लो क्या टाइम हो गया है, 1 बज गया, लाइट नहीं आई अब तक। और फिर आके बच्चों को लेके आई, फिर नमकीन चावल बनाए दोबारा से उनके लिए, और अब बच्चे खाना खा रहे हैं। काम तो सारा हो गया, झाड़ू पोछा और कपड़े वपड़े सब धुल गए थे, लाइट मतलब चली गई थी तो चवा के कपड़े धुल गए, नहीं तो ऐसे ही पड़े रहते, और पानी वाली की समस्या रहती है। तो सारा काम तो ख़त्म हो गया और फिलहाल बच्चे खाना खा रहे हैं, उनको मैंने नमकीन चावल बना के दिया। आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी सुबह, तो बच्चे नहीं खाते, आलू बिल्कुल भी नहीं खाते, तो इस वजह से उनके लिए नमकीन चावल बना दिए। अब खा रहे हैं, थोड़ी देर मतलब खेलेंगे और उसके बाद में फिर टाइम हो जाएगा उनका ट्यूशन का। और मौसम भी आज बादल से हो रहा है, घटा सी छा रही है। सोचा था कि एक कुर्ती बनाऊंगी, मशीन लेके बैठूंगी, तो लाइट ने भी जवाब दे दिया, लाइट भी चली गई, काम ऐसे ही रह गया बीच में। अब थोड़ी देर हम भी आराम करेंगे क्योंकि सुबह की लगी हुई हूँ, तो थक जाते हैं। बच्चे तो खाना खा रहे हैं आराम से बैठ के, और मुझे भी थकान हो रही है, सुबह से लगी पड़ी हूँ, 1 मिनट भी नहीं बैठी हूँ। जब से स्कूल से आई हूँ तब से मतलब आके बच्चों को ड्रेस वगैरह चेंज की और फिर उनके लिए भोजन बनाया, नमकीन चावल, और तब से अब तक मैं लगी रही थी। और अब जाके मैं आप सबसे मतलब सोचा कि थोड़ा, तो अब जाके थोड़ी फुर्सत सी हुई है, अब टाइम मिला है, थोड़ा सुकून सा फील हो रहा है। नहीं तो सुबह से ऐसे ही कभी कोई काम निकल जाता है, कभी कोई काम निकल जाता है। और लाइट ने तो इतने परेशान कर दिया, देखो 11:30 बजे लाइट चली गई थी और अब तक नहीं गया, तो पता नहीं किस टाइम लाइट आएगी। काम तो हो गया, कोई टेंशन नहीं है, जब तक आएगी आ जाएगी। तो बस ये है कि मुझे आज ना कुर्ती बनानी थी, बस वो काम रह जाएगा क्योंकि नवरात्रे आ रहे हैं, उसमें पहनने को भी अच्छे मतलब साफ़ सुथरे चाहिए होते हैं, इस वजह से मैं तैयार कर लेती। तो रह गई तो रह ही गई, बस ये है, 2 कुर्ती रह गई। एक तो मैंने सील दी है, कल बना दी थी, कल तुरपाई कर दी थी एक कुर्ती की, तो और 2 मेरे बनने रह रहे हैं। अब टाइम लगेगा, वैसे तो निकालना पड़ता है टाइम, छोटा छोटा काम करके या बड़ा काम करके इतना सा तो टाइम बचाना पड़ता है जब जाके होती है पूरी। और मितांश क्या कर रहे हैं, देखो लाइट नहीं है ना, मितांश का चेहरा भी नहीं दिख रहा है, और गिरीश अभी अंदर लगी पड़ी है, अंदर थोड़ा मतलब हल्की वाली। तो गाइस बने रहना, और आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं नई सुबह नई शुरुआत के साथ में, नई ब्लॉग के साथ में। तब तक आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर गलती सलती हो जाती है तो सिर्फ माफ़ कर दिया करो। और मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ में, नई सुबह के साथ में, और हमको दीजिए इजाज़त। आप सबको हमारी तरफ से राधे राधे।